बीच मौजूद हैं ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। भारत सिंह जी, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्वालियर में एक नई लाइन हो, किस तरह की ये ट्रेन चलेगी, क्या कुछ आपने मांग की है इसको लेकर? चूँकि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, इस कनेक्टिविटी का फ़ायदा आम जन को भी हुआ है, व्यापार को भी हुआ है। चाहे हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की, चाहे सड़क मार्ग कनेक्टिविटी की, तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगा, कई लोगों ने ये बताया कि हमें अगर उरई जाते हैं ट्रेन मार्ग से तो हमें पहले झांसी जाना पड़ता है। झांसी से कई बार ट्रेन बदल के उरई के लिए जाते हैं, तो एक तो समय भी लगता है और ट्रेन भी कई बार बदलना पड़ती है। तो सीधी कनेक्टिविटी रेल मार्ग की ग्वालियर से तो वैसे है झांसी और हमारा दिल्ली सब जुड़े हुए हैं, फिर भी आम जनता की भावनाओं के अनुसार मैंने उरई से ग्वालियर के लिए सीधी रेल लाइन का प्रस्ताव दिया है। मंत्री जी से निवेदन किया है कि अगर हम ग्वालियर को सीधे उरई से जोड़ेंगे तो इसमें एक ज़िला नहीं, ग्वालियर को ही नहीं, भिंड को भी फ़ायदा होगा, दतिया को भी होगा और उरई समूचे उत्तर प्रदेश को भी होगा। तो इस हेतु रेल मंत्री से मिलकर मैंने आग्रह किया है कि आप सर्वे करा लें। सर्वे में साध्य पाए जाने पर ये नवी रेल लाइन की स्वीकृति होगी तो मैं ऐसा मानता हूँ दो प्रांतों के बीच में और अधिक मजबूत ये कड़ी जो कनेक्टिविटी की होगी, वो रेल की एक नई रेल मिलने से, नई लाइन मिलने से और लोगों को सुविधा होगी। लक्ष्मीगंज में जो सब्जी मंडी आए दिन ट्रैफिक भी लगता रहता है, वहाँ पर लोग परेशान भी होते रहते हैं। अब साडा में आपने भी मांग की है कि साडा में वो सब्जी मंडी शिफ्ट हो जाए तो साडा का भी क्षेत्र विकसित होगा। देखिए, आम जन को कैसी सुविधा मिले, लोगों को परेशानी न हो, शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा कि मैग्नेट सिटी जो साडा है उसको डेवलपमेंट के लिए हमारे ऐसे सब्जी मंडी है वो यदि वहाँ शिफ्ट हो जाती है और केंद्रीय कारागार जेल, इनका परीक्षण करके मैंने ये निवेदन किया है, इनका परीक्षण कराकर अगर ये साध्य पाए जाते हैं तो दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। साडा में तो एक बड़ा एरिया कवर होगा, लोगों का आना जाना अधिक होगा क्योंकि व्यापारी भी आएंगे, किसान भी आएंगे। तो इस प्रकार से और जो ट्रैफिक है ग्वालियर का वो भी कम होगा। इसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। कुछ दिन पहले आप सड़कों पर भ्रमण करने के लिए निकले थे तो आपने देखा कि जो हाट ठेला हैं वो लगातार परेशान हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी उनको परेशान करते रहते हैं। देखिए, मध्यम वर्ग भी हमारी ताकत है जी, मैं ऐसा मानता हूँ। बड़े व्यापारी भाई यहाँ ग्वालियर शहर के अंदर हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं। अगले छोटे छोटे व्यापारी के रूम में फुटपाथ पर बैठने वाले हमारे खैरेज विक्रेता, वो भी व्यापार की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनको भी त्योहार का लाभ मिले, वो अधिक से अधिक अपना माल फुटपाथ पर बैठ के बेच सकें, क्योंकि त्योहार में हर व्यक्ति की इच्छा होती है। और दीपावली त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि हर घर में खुशियाँ होती हैं, लोग दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो गरीबों का भी हक है। खैरेज में जो विक्रेता हैं वो मैं ऐसा मानता हूँ वो छोटे व्यापारी के तौर पर रहते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो इसलिए उनको भी वहाँ से डिस्टर्ब नहीं किया जाए और लोगों को भी परेशानी नहीं हो, ट्रैफिक की दृष्टि से भी वहाँ ख्याल रखा जाए। क्योंकि अगर हम किसी एक पार्ट को नाराज़ करके दूसरे पार्ट को, तो फिर मतलब एक मन में ये हो जाता है कि भाई हमारा शहर सबका ही है, शहर के व्यापार की दृष्टि से सब लोगों को फ़ायदा मिले और यहाँ आने जाने वालों को ठीक सुविधा मिले। तो इस दृष्टि से मैंने प्रशासन को भी कहा, स्थानीय प्रशासन को, कि ठेला व्यापारी और फुटपाथ व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं हो, इनको भी सही स्थान पर एक इनको मार्किंग करके इनको भी बेचने का काम करने दिया जाए।
प्रधानमंत्री जी का जो 5 मंत्र 5T, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना असरदार होगा ये 5T? 5T नहीं, प्रधानमंत्री जी का हर वचन देश की प्रगति और तरक्की के लिए रहता है। प्रधानमंत्री जी ने जितने भी निर्णय लिए, हमें गर्व है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि जिनकी आवाज़ पर, इनकी आवाज़ में दम होती है, काम में दम है। देश नहीं, दुनिया भी प्रधानमंत्री जी को के बारे में अच्छी तरह से जानती है कि विजनरी लीडर हैं, वैश्विक लीडर हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का जो भी वाक्य है वो हमारे समाज और देश की प्रगति का वाक्य होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल जो सपना है, भारत डिजिटल बने, तो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। घर घर मोबाइल, इंटरनेट सेवा, मोबाइल भी सस्ते हैं बहुत। देखिए, विगत 10 साल के अंदर काफ़ी बदलाव आया है और लोगों में जो बदलाव आया तो निश्चित रूप से देश की प्रगति से जोड़कर देखना चाहिए हमको। डिजिटल इंडिया बनाने में प्रधानमंत्री जी जितना प्रयास कर रहे हैं, उसमें आम जन का भी सहयोग मिल रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ उनका ये निर्णय सार्थक होगा और देश की तरक्की और प्रगति के लिए काम आएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा जो नहीं पहुंच पा रही, स्कूल नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, वहाँ भी स्कूल की सुविधा मिलेंगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि हमारे देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ पूरे देश की जनता को मिला है। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहाँ CM राज्य स्कूल जैसी सुविधा इस मध्य प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने दी है। तो निश्चित रूप से शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूँ अगर हम शिक्षित हैं तो ही हमारा जीवन सार्थक है। तो शिक्षा पर जिस तरह से फोकस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का है, वो चाहते हैं कि व्यक्ति, हर युवा हमारा आत्मनिर्भर बने, अब समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हमारी सरकार कर रही है और निश्चित रूप से जिस माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं वो पूरे संसाधनों के से जुट के सरकार काम कर रही है और इसका असर भी दिख रहा है। देखिए, आप जो सदस्यता अभियान चल रहा है तो कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, कह रही है कि प्रलोभन दे के दबाव में सदस्यता अभियान का चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस क्या कहती है इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जो कहती है हम वो काम करते हैं। जन भावना के अनुसार जो सरकार काम कर रही है, हरियाणा का रिजल्ट देख लिया होगा, तो इसलिए कांग्रेस को जनता समझ चुकी है जी वो केवल मुँह से बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। जैसे इनकी सरकार भी रही, ये कुछ कर सके क्या? जनता बहुत समझदार है और हिंदुस्तान की जनता, हमारे पूरे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, बहुत समझदार है और जनता इस बात को भी अच्छी तरह से जानती है। जितनी बेहतर योजना का संचालन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहा है, वो योजनाओं के लोग सपने भी नहीं सोच सकते थे। उन योजना से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या बोल रही है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अच्छा कर रहे हैं, लोगों के लिए और बेहतर कैसे कर सकते हैं उसमें हम ध्यान दें। सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, ग्वालियर से नितेश